नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। हाँ, 7वां अध्याय। 7वां अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। हमारे पास जो स्रोत है वो इस अध्याय के हर श्लोक और उसकी व्याख्या देते हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे इसके सार को समझने की। बिल्कुल। और ये अध्याय देखिए खास इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान खुद ज्ञान और विज्ञान, मतलब ज्ञान जो हम पढ़ते सुनते हैं और विज्ञान यानी उसका असल अनुभव, उसका साक्षात्कार, अच्छा। इन दोनों के महत्व पर जोर देते हैं। तो हम श्लोक दर श्लोक देखेंगे कि परमात्मा की प्रकृति, ये माया क्या है और सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। पहला ही श्लोक है जहां भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मय्यासक्तं मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। यहाँ सीधा संदेश है, मन को पूरी तरह मुझ में लगाओ, मेरे आश्रय में योग करो तो मुझे बिना किसी शक के पूरी तरह से जान जाओगे। ये जो है मय्यासक्त मनः, मन का पूरी तरह आसक्त होना, ये क्या है? सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ भावना नहीं, ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का पूरा समर्पण है। देखिए, सिर्फ बुद्धि से समझ लेना काफी नहीं है। अच्छा। दिल से जुड़ना और पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाना। मदाश्रय, मेरे आश्रय में। तभी वो कहते हैं असंशयम समग्रम, बिना शक के, पूरी तरह से। तो ये पहले ही श्लोक में एक तरह से नींव रख दी है कि आगे जो ज्ञान मिलेगा उसे पाने की शर्त क्या है। सही कहा। और दूसरे ही श्लोक में वो बताते हैं कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ज्ञानम तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हाँ, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ये ज्ञान पूरी तरह कहूंगा, जिसे जानकर फिर दुनिया में कुछ और जानने लायक बचेगा ही नहीं। ज्ञान और विज्ञान फिर से। हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा था, ज्ञान मतलब जो शास्त्रों से, गुरुओं से सीखा, एक थ्योरी समझ लीजिए। ठीक है। लेकिन विज्ञान, उस ज्ञान का अनुभव में उतरना, उसका रियलाइजेशन। भगवान यहाँ दोनों देने का वादा कर रहे हैं, और वो भी अशेषतः, पूरी तरह से। ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ जानना बाकी ना रहे। पर ये ज्ञान पाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा शायद अगले श्लोक से मिलता है। तीसरा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वित्ति तत्वतः। हाँ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है। हाँ, और उन कोशिश करने वालों में भी कोई एक ही मुझे असलियत में तत्व से जान पाता है। ये तो काफी सोवरिंग है। बिल्कुल। ये श्लोक एकदम यथार्थ बताता है। परमात्मा को जानना कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए सिर्फ इच्छा या कोशिश ही नहीं, बल्कि हजारों कोशिश करने वालों में भी कोई बिरला ही उस परम सत्य को तत्वतः, मतलब असलियत में अनुभव कर पाता है। ये रास्ते की गंभीरता और समर्पण की मांग करता है। सही बात है। इसके बाद श्लोक 4 और 5 में भगवान अपनी 2 प्रकृतियों के बारे में बताते हैं। पहले श्लोक 4, भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, ये 8 तरह की उनकी अपरा प्रकृति है, मतलब जड़ प्रकृति। हाँ, ये वो है जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड की तरह देखते हैं। पंच महाभूत और मन के 3 हिस्से, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जड़ है, बदलती रहती है, इसमें अपने आप में चेतना नहीं है। ठीक है। और फिर तुरंत श्लोक 5 में इससे अलग एक श्रेष्ठ प्रकृति बताते हैं। अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, इस अपरा से अलग मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जानो, जिसने सारे जगत को धारण कर रखा है। ये परा प्रकृति क्या हुई? ये है चेतन शक्ति, लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत। यही वो एनर्जी है जो उस जड़ अपरा प्रकृति को एक्टिवेट करती है, चलाती है। अच्छा। हम सब जीव इसी परा प्रकृति के हिस्से हैं, और इसी ने इस जगत को धारण किया हुआ है। मतलब दुनिया का वजूद इसी चेतन शक्ति पर टिका है। तो ये दोनों मिलकर ही सृष्टि बनाते हैं। श्लोक 6 शायद यही कहता है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। हाँ, सभी प्राणी इन्हीं दोनों प्रकृतियों से पैदा होते हैं, और मैं ही सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हो। बिल्कुल। यहाँ एकदम साफ हो गया कि भले ही दुनिया हमें जड़ और चेतन के मेल से बनी दिखे,
पर इन दोनों का भी जो मूल स्रोत है वो स्वयं भगवान है। वही अल्टीमेट कॉज है, जहां से सब शुरू होता है प्रभावा, और जहां सब खत्म हो जाता है प्रलया। और फिर श्लोक 7 में भगवान अपनी सर्वोच्च स्थिति बताते हैं बड़े सुंदर तरीके से। मतः परतरम नान्यत किंचदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। हाँ, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मुझ में वैसे ही पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां। वाह, ये उपमा तो कमाल की है। निसंदेह ये बताती है कि परमात्मा ही परम आधार है, सुप्रीम रियलिटी। जैसे माला में मणियां धागे पर टिकी होती हैं, धागे से ही जुड़ी रहती हैं, हाँ, वैसे ही ये पूरी सृष्टि, हर चीज परमात्मा पर ही आधारित है, उन्हीं में स्थित है। उनसे अलग या उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। अब जब ये समझ आ गया कि सब कुछ उन्हीं में है, तो भगवान श्लोक 8 से 11 तक ये बताते हैं कि वो कैसे हर चीज के सार में मौजूद है। ये श्लोक एक साथ देखने जैसे हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। जी। 8 प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु। जी। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्किषु बीजम मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। जी। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। जी। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम। जी। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हाँ। जल में रस, चांद सूरज में प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषार्थ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब में जीवन, तपस्वियों में तप। हाँ। सबका सनातन बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का वो बल जो कामना और आसक्ति से रहित हैं, और धर्म के अनुसार जो काम है वो सब मैं ही हूं। ये श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापकता दिखाते हैं, इमेनेंस। वो सिर्फ सृष्टि से परे नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में है, हर चीज के एसेंस में। हाँ। और यहां दो बातें खास हैं। बल कौन सा? जो कामराग विवर्जितम हो, मतलब जिसमें स्वार्थ या अटैचमेंट ना हो। अच्छा। और काम यानी इच्छा कौन सी? जो धर्म अवरुद्धा हो, धर्म के दायरे में हो। भगवान खुद को इन्हीं शुद्ध सात्विक रूपों में बताते हैं। तो सब कुछ भगवान से ही है, पर फिर ये दुनिया हमें उनसे अलग क्यों लगती है? शायद इसका जवाब अगले श्लोकों में है, जहां गुणों की बात आती है। श्लोक 12 कहता है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्य एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। 12 जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, वो सब मुझसे ही पैदा हुए हैं, ऐसा जानो। पर न तो मैं उनमें हूं, न वो मुझ में है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? स्रोत भी वही और फिर उनसे अलग भी। हाँ, ये पहली बार में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। देखिए, इसका गहरा मतलब ये है कि भगवान इन तीनों गुणों, सत्व, रजस, तमस और इनसे पैदा होने वाले हर भाव के मूल स्रोत तो हैं। ठीक है। लेकिन वो खुद इन गुणों के असर में नहीं है, उनसे बंधे हुए नहीं है। जैसे सूरज रोशनी देता है, पर बादल ये अंधेरा सूरज को छू नहीं सकते। हाँ, सही उदाहरण है। वैसे ही भगवान इन गुणों के मालिक हैं, इनके असर से पूरी तरह मुक्त हैं, निर्लिप्त हैं। न मैं उनमें हूं, न वे मुझ में हैं का यही मतलब है कि वो इन गुणों के बंधन में नहीं आते। और यही गुण हमें भ्रम में कैसे डालते हैं, ये श्लोक 13 साफ करता है। त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एभिर सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। 13 इन तीनों गुणों से पैदा हुए भावों से ये सारी दुनिया मोहित हो रही है, फंसी हुई है, और इसी मोह के कारण इन गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाती। तो यही है माया। बिल्कुल, यही त्रिगुणमयी माया है। सत्व, रजस, तमस के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही सुख, दुख, राग, द्वेष, पसंद, नापसंद ये सब भाव बनते हैं। हाँ। और जीव इन्हीं में फंसा रहता है। राइट। ये गुण एक पर्दे की तरह काम करते हैं, जिससे हम अपने असली स्वरूप को और इन गुणों के स्रोत परमात्मा को भूल जाते हैं। इसी का नाम मोह है, माया है। तो इस इतनी शक्तिशाली माया से पार कैसे जाएं? कोई रास्ता है? श्लोक 14 उम्मीद देता है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 14। हाँ, ये मेरी दैवी त्रिगुणात्मक माया पार करना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते,
वो इस माया को पार कर जाते हैं। यहाँ माँ में केवल मेरी ही पर जोर है। हाँ, और देखिए यही कुंजी है, क्योंकि माया भगवान की ही शक्ति है, उसको अपने जोर से जीतना लगभग नामुमकिन है। भगवान साफ कह रहे हैं, एकमात्र उपाय है अनन्य शरणागति, पूरी तरह सरेंडर। प्रपद्यन्ते मतलब पूरी तरह से खुद को सौंप देना, अपना बोझ भगवान पर डाल देना। अच्छा। जो ऐसा करते हैं, भगवान खुद अपनी कृपा से उन्हें माया के पार ले जाते हैं। लेकिन फिर ऐसे कौन लोग हैं जो शरण में नहीं आते? श्लोक 15 में 4 तरह के लोगों का जिक्र है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नरैधमः मायाया अपहृतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः 15। दुष्कर्म करने वाले, दुष्कृतिनः, मूर्ख, मूढ़ा, मनुष्यों में अधम, नराधमः, और जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है और जो आसुरी स्वभाव के हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके अपने कर्म, उनका स्वभाव या उनका अज्ञान उन्हें ईश्वर से दूर रखता है। माया उनके विवेक पर, उनकी समझ पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो सही रास्ता या तो देख नहीं पाते या देखना ही नहीं चाहते। इसके उलट श्लोक 16 में 4 तरह के पुण्य करने वाले भक्त, सुकृतिनः, बताए हैं, जो भगवान की तरफ आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 16 ये है आर्त यानी दुखी या परेशान, जिज्ञासु यानी जानने का इच्छुक, अर्थार्थी यानी कुछ सांसारिक चीज चाहने वाला, और ज्ञान ही यानी जो तत्व को जानता है, निष्काम है। हाँ, ये 4 मुख्य मोटिवेशंस हैं जो लोगों को भगवान की तरफ लाते हैं, चाहे दुख से निकलने के लिए हो, हाँ। या कोई जरूरत पूरी करने के लिए, या ज्ञान की प्यास मिटाने के लिए, या फिर सिर्फ प्रेम और ज्ञान के कारण। जरूरी यह है कि वो भगवान की तरफ मुड़ते हैं। पर इन 4 में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्लोक 17 और 18 इसका जवाब देते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहम सच मम प्रियः उदारा सर्वएवेते ज्ञानी त्वात्मा एव मे मतम आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवनुतमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि इन 4 में ज्ञानी भक्त जो हमेशा मुझसे जुड़ा है और जिसकी भक्ति सिर्फ मेरे लिए है, एक भक्त है, वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसे। हाँ। है तो सभी उदार, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, आत्मैव मे मतम। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो मुझ में ही टिका है और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है। यहाँ ज्ञानी भक्त की महिमा एकदम साफ है। उसकी भक्ति किसी इच्छा या डर से नहीं होती। नहीं, वो ईश्वर को तत्व से जानता है, इसलिए प्रेम करता है। उसका मन, उसकी बुद्धि पूरी तरह ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं। नित्ययुक्त युक्तात्मा। हाँ। इसीलिए भगवान उसे सिर्फ प्रिय नहीं बल्कि अपना स्वरूप ही मानते हैं। ये भक्त और भगवान के एक होने की स्थिति है। और ऐसी स्थिति पाना कितना विरल है, कितना रेयर है, ये श्लोक 19 बताता है। बहुनाम जन्मा न मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जब इंसान हर कण में, हर जीव में, हर घटना में सिर्फ परमात्मा को ही देखें, हाँ, वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना, देखिए, अनेक जन्मों की साधना, पुण्य कर्म और ईश्वर की कृपा का फल होता है। बिल्कुल। इसीलिए ऐसे महात्मा को सुदुर्लभ कहा है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब आगे श्लोक 20 से 23 तक उन लोगों की बात है जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं। संक्षेप में क्या कहते हैं ये श्लोक? कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः 20। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् इहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हाँ, तो इन श्लोकों में भगवान साफ करते हैं कि जो लोग अपनी इच्छाओं, कामयः, के कारण दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा को भी वही यानी भगवान ही पक्का करते हैं। और उन देवताओं से जो फल मिलते हैं वो भी असल में भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं, मय्येव विहितान्। अच्छा। लेकिन क्योंकि इन पूजने वालों का ज्ञान इच्छाओं से ढका होता है, हृत ज्ञानः, और उनकी समझ सीमित होती है, अल्पमेधसाम, इसलिए उन्हें मिलने वाला फल नाशवान होता है, टेम्पररी। देवताओं को पूजने वाले देवलोक तक जाते हैं, पर मेरे भक्त मुझे ही पाते हैं। तो यहाँ एक तरह से उपासना की स्वतंत्रता भी है,
लेकिन लक्ष्य और फल का अंतर भी साफ बताया गया है। शक्ति का स्रोत आखिर में एक ही है। तो मतलब भगवान के असली स्वरूप को न समझ पाना ही मूल बात है। श्लोक 24 इसी तरफ इशारा कर रहा है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामुबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। 24 कम बुद्धि वाले लोग मेरे परम, अविनाशी और सर्वोत्तम स्वरूप को नहीं जानते और मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं, जैसे कोई साधारण मनुष्य जन्म लेता है। हाँ, वे भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसको एक साधारण इंसान के जन्म जैसा मान लेते हैं। वो उनके दिव्य, अजन्मा, अविनाशी, अव्ययम और सबसे परे अनुत्तमम स्वरूप को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि जो पहले अव्यक्त था वो अब जन्म लेकर व्यक्त हो गया है, जबकि भगवान हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हुए ही लीला करते हैं। और वे सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? श्लोक 25 इसका कारण बताता है। योग माया नहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अपनी योग माया से ढका हुआ सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी लोग मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जानते। हाँ, योग माया भगवान की वो रहस्यमयी शक्ति है जो उनके असली स्वरूप को साधारण आंखों से छिपाए रखती है। अच्छा। सिर्फ शुद्ध भक्ति और कृपा से ही ये पर्दा हटता है। जिनके मन में अज्ञान है, मोह है, वो भगवान के असली रूप को नहीं देख पाते, चाहे भगवान उनके सामने ही क्यों ना हो। आगे श्लोक 26 में भगवान अपनी सर्वज्ञता बताते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हाँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मतलब बिना श्रद्धा भक्ति के। हाँ, ये ईश्वर की असीमित चेतना और हमारी सीमित चेतना का फर्क साफ दिखाता है। भगवान सब जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पर उन्हें जानने के लिए सिर्फ आंखें या दिमाग काफी नहीं। दिल की श्रद्धा और शरणागति चाहिए। और संसार में जो ये अज्ञान है, ये मोह है, इसका मूल कारण क्या है? श्लोक 27 बताता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हाँ। हे भारत, इच्छा, राग और द्वेष से पैदा होने वाले द्वंद्व के मोह से ही सभी प्राणी जन्म लेते ही मोह में पड़ जाते हैं। यही है मूल जड़। द्वंद्व, मोह, ड्युअलिटी, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, सुख दुख, मान अपमान, मेरा तेरा। हाँ। इन जोड़ों में, इन ड्युअलिटीज में फंसकर ही इंसान दुनिया में भटकता है और अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, और ये मोह जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? इस जन्मजात मोह से श्लोक 28 में समाधान है। येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। लेकिन जिन पुण्य करने वाले लोगों के पाप खत्म हो गए हैं, वो इस द्वंद्व मोह से मुक्त होकर पक्के निश्चय के साथ मुझे भजते हैं। या कर्म का सिद्धांत कितना साफ है, देखिए। पुण्य कर्मों से पापों का असर खत्म होता है, जिससे मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन में ही ये राग द्वेष, ये पसंद नापसंद का असर कम होता है, द्वंद्वों का मोह टूटता है। तभी इंसान स्थिर होकर एकदम पक्के इरादे से दृढ़व्रतः भगवान की भक्ति में लग पाता है। और जो इस तरह पक्के इरादे से भक्ति करते हैं, खासकर जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए, जरा मरण मोक्षाय, उन्हें क्या मिलता है? श्लोक 29 कहता है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेकर कोशिश करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्हें सिर्फ मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वे ब्रह्म यानी परम सत्य क्या है, हाँ, अध्यात्म यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, और कर्म यानी कर्म का पूरा रहस्य क्या है, इन तीनों को पूरी तरह कृत्स्नम, अखिलम जान जाते हैं। ये कंप्लीट नॉलेज है। और अध्याय का समापन होता है श्लोक 30 के साथ। ये एक तरह से अगले अध्याय के लिए स्टेज भी सेट करता है। साधि भूताधिद्रावम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिचम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझे अधिभूत भौतिक जगत, अधिदैव देवताओं का क्षेत्र और अधियज्ञ यज्ञों का स्वामी सहित जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष
अंतकाल में भी मुझे जानते हैं, यानी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान की वो स्थिति है जहां भक्त दुनिया के हर पहलू में, फिजिकल, डिवाइन, रिचुअलिस्टिक, हर जगह परमात्मा को ही देखता है। अच्छा। वो जानता है कि सब कुछ परमात्मा से ही चल रहा है। ऐसा ज्ञानी भक्त जिसका मन पूरी तरह परमात्मा में स्थिर हो चुका है, युक्त चेतस, वो मृत्यु के समय भी भगवान को ही याद करता है। हाँ, और निश्चित रूप से उन्हीं को प्राप्त होता है। ये जो शब्द हैं अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इनकी और व्याख्या 8वें अध्याय में मिलेगी। तो ये थी हमारी भगवद गीता के 7वें अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, परेतोषिश, इसे समझने की। हमने ज्ञान और विज्ञान का फर्क समझा, हाँ, भगवान की 2 प्रकृतियां, अपरा और परा को जाना, माया की शक्ति और उससे पार पाने का रास्ता, शरणागति को देखा, और अलग अलग तरह के भक्तों में ज्ञानी भक्त क्यों श्रेष्ठ है ये भी समझा। बिल्कुल। इस अध्याय का सार यही है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, उसे अनुभव में, विज्ञान में बदलना होगा। और ये तभी होता है जब इंसान पूरी भक्ति और शरणागति से ईश्वर की तरफ मुड़ता है। हाँ, जब वो माया का पर्दा हटता है, तब वासुदेवः सर्वम का अनुभव होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। और जैसा श्लोक 19 में कहा, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सब कुछ ईश्वर ही है। इस गहरी सच्चाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करने की दिशा में पहला छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? शायद इसी सोच में उस विज्ञान का, उस अनुभव का बीज छिपा हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ।